मैं एक वाकया सुनाता हूँ, फिर आगे वाकये को कंटिन्यू करूंगा। एक बुजुर्ग का किस्सा लिखा है, बिखरे मोती जिल्द नंबर सानी के अंदर वाकया लिखा है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, आप लोग नाम सुने होंगे, हजरत राबिया रहमतुल्लाहि अलैह। एक राबिया बसरी गुजरी है, एक राबिया रहमतुल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। इनका वाकया लिखा है किताबों के अंदर कि एक मर्तबा किसी प्रोग्राम के अंदर इनका जाना हुआ, प्रोग्राम में शिरकत हुई। जब आप प्रोग्राम के अंदर गए तो दिन की बातें काफी आपको दाद के साथ होने लगा। आप प्रोग्राम के अंदर बैठे और प्रोग्राम को सुना। कुछ हफ्ते के बाद प्रोग्राम खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद तमाम लोग मुंतशिर हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, अपनी जरूरत के लिए चले जाते हैं। जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं वो लोग गिबत शुरू कर देते हैं। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे अच्छा ना लगा तो मैं वहां से उठकर अपने क़यामगाह में चला गया। मैं वहां से उठकर चला गया। कुछ देर के बाद फिर प्रोग्राम मुनक़िद हो गया, फिर प्रोग्राम शुरू हो जाता है। मैं अपने जगह से वापस भी प्रोग्राम में शिरकत करता हूँ, मैं प्रोग्राम में आ जाता हूँ। फिर कुछ लम्हात के बाद मैं देखता क्या हूँ कि प्रोग्राम खत्म हो जाता है, लोग मुंतशिर हो जाता है। कुछ लोग जो है बैठे हुए दूसरों की ग़िबत कर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैं वहां से खड़ा हुआ, फिर मैं चला गया। फिर कुछ देर के बाद फिर प्रोग्राम शुरू होता है, फिर मैं आता हूँ, फिर प्रोग्राम सुनता हूँ और फिर प्रोग्राम कुछ लम्हे के बाद फिर कुछ देर के लिए प्रोग्राम बंद हो जाता है, प्रोग्राम खत्म हो जाता है, लोग मुंतशिर होने लगते हैं। फिर मैं देखता क्या हूँ कि कुछ लोग बैठ करके एक दूसरे का ग़िबत करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं सोचने लगा कि मैं कितने मरतबा जाऊं फिर आऊं, कितनी मरतबा जाऊं आऊं। मैंने सोचा कि थोड़ी देर अगर बातें सुन ली तो क्या हर्ज है, क्या नुकसान हो जाएगा। किताबों के अंदर लिखा है, हजरत फरमाते हैं कि मैंने उस प्रोग्राम के अंदर अपनी जगह से हटा ली, मैं वहीं बैठ कर रह गया, वहीं बैठ कर रह गया। और फिर कुछ लम्हे के बाद उन लोगों की बातें सुनी, मैंने कुछ गुफ्तगू नहीं की, बातें सुनी और सुनने के बाद जो है कुछ देर के बाद फिर प्रोग्राम शुरू हो जाता है। फिर दीन की बातें होती है, फिर प्रोग्राम खत्म हो गई, सब अपने अपने घर को चले गए, सब अपने अपने घर को चले गए। हजरत फरमाते हैं कि जब मैं रात में सोया, हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं रात में सोया, मैं रात में देखता क्या हूँ, मैं रात में देखता क्या हूँ, एक तश है, तश के ऊपर कटोरी है और कटोरी में सूअर का गोश्त है। एक आदमी मुझे जबरदस्ती सूअर का गोश्त खिला रहा है, सूअर का गोश्त खिला रहा है, उसकी बू आ रही है। मैं काफी मना करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मुझे सूअर का गोश्त मत खिला, मैं एक ईमान वाला हूँ, मैं मोहम्मद अरबी का मानने वाला हूँ, मैं पंजाबी नमाज पढ़ने वाला हूँ, मैं कुरान की तिलावत करने वाला हूँ, मैं कलिमे तय्यबा का जिक्र करने वाला हूँ। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस शख्स ने मेरे हाथ को उस प्याले में घुसा दिया और मुझे खिलाया। जब मेरी आंख खुल जाती है, मैं बेदार होता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं काफी परेशान हो जाता हूँ। फिर मैं जब खोज करता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है, कि कल मैं प्रोग्राम में जो गया था उस प्रोग्राम में मैंने कुछ देर ग़िबतें सुनी थी। हजरत फरमाते हैं कि ख्वाब में जो हुआ सो हो गया। उसके बाद में जब खाना खाने के लिए जब भी बैठता था, मेरे खाने से वही सूअर की गोश्त की खुशबू आती थी, वही गोश्त की बदबू आती थी। जो बदबू मैंने ख्वाब के अंदर सूंघा था वही बदबू आती थी जो ख्वाब के अंदर मैंने सूंघा था। खाने के अंदर वही लजीज आती थी जो उसको खाना मुझे ख्वाब में खिलाया गया था। और हजरत फरमाते हैं कि ये मामला मेरे खाने के साथ 40 दिन तक होता रहा, मेरे खाने के साथ 40 दिन तक होता रहा। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, एक अल्लाह के वली, एक अल्लाह वाला जिसकी नमाज कभी फौत नहीं होती, जो जिक्र करता है, कुरान की तिलावत करता है, पूरी रात नमाज़ें नवाफिल पढ़ता है, जिनकी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती है, जब वो कुछ लम्हात के लिए ग़िबत की मजलिस में बैठता है, ख्वाब में देखता है कि कोई आदमी उसे जबरदस्ती सूअर का गोश्त खिला रहा है। और फिर हजरत फरमाते हैं कि 40 दिन तक
میرے کھانے سے وہی بو آتا رہا، وہی بو آتا رہا جو میں نے خواب کے اندر اس پیالی سے اس سور کی گوشت کے اندر خواب کے اندر میں نے دیکھا تھا، اور فرماتے کہ وہی لذت ہے میرے کھانے میں تھے جو میں نے خواب کے اندر کھائے تھے۔ آج مسلمان ایک دوسروں کو غیبت کرتے ہیں، لیکن اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بھارت میں عرض کر رہا تھا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے